राठौर सर, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से बार बार हमने देखा है न्यूक्लियर अटैक की बात की जा रही है, ज़ेलेंस्की की ओर से ये कहा जा रहा है कि कभी भी न्यूक्लियर अटैक पुतिन कर सकते हैं, लेकिन जो बातचीत हुई है भारत के प्रधानमंत्री और ज़ेलेंस्की के बीच, इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ वाकई में जो संवेदनाएं, चिंता जाहिर की है, इसे देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि पुतिन सोचेंगे? क्योंकि नुकसान तो पुतिन को भी, रूस को भी उठाना पड़ेगा परमाणु अटैक का। देखिए, यूक्रेन की अगर स्थिति आप देखें, यूक्रेन के उत्तर में चेर्नोबिल है जो कि एक न्यूक्लियर वेस्ट लैंड है। उसी देश में आज ज़ैपोरिज़िया में ये सिचुएशन है और पूरे वॉर को देखें तो न्यूक्लियर युद्ध की भी खतरा वहां पर दिखाई दे रहा है। जो बात हुई है परमाणु प्रतिष्ठानों की, वो एक सटल वार्निंग है न्यूक्लियर अटैक की तरफ भी। इस इलाके में दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में अगर न्यूक्लियर युद्ध होता है या परमाणु प्रतिष्ठा, ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्थानों पे कोई हमला होता है, इसके रेडिएशन फॉल आउट पूरे, क्योंकि ये रिवराइन टेरेन है, वहाँ नीपर नदी है, वहाँ बाकी नदियां हैं और सारी ब्लैक सी में। इससे बड़ी बात यह कि भारत की इस नसीहत का ज़ेलेंस्की पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल नसीहत सजेशन दे रहे हैं इस वक्त पीएम मोदी। भारत की नसीहत का ज़ेलेंस्की पे क्या असर पड़ेगा? ज़ेलेंस्की तो आक्रमण झेल रहे हैं। ज़ेलेंस्की के पास तो बहुत ही कम कोई मतलब वो, मुझे लगता है राठौर साहब, पूछना ये चाहिए कि क्या पुतिन पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है। बहरहाल हम चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर बता दें, रूस यूक्रेन जंग पर कई बार प्रधानमंत्री मोदी भी चिंता जता चुके हैं। अब तो बातचीत भी उन्होंने की है। ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया जा रहा है। पुतिन और ज़ेलेंस्की से कई बार अलग अलग कर चुके हैं बातचीत। तो पुतिन, एक तरफ पुतिन से भी बातचीत हो चुकी है राठौर साहब, ज़ेलेंस्की से भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल और सबसे मूलभूत सवाल ये कि क्या ये जंग रुकेगी, क्या ये युद्ध रुकेगा और भारत क्या मध्यस्थता करने में कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल, इस चीज को अगर आप देखें तो शुरुआत से भारत का ये रुख रहा है कि डायलॉग के थ्रू इसके ऊपर आप हल निकालें। इस सारी प्रक्रिया में जोर पकड़ा जब समरकंद में पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह युद्ध का नहीं है और इसकी सराहना बाकी देश के लोगों ने भी की। तो ये यहाँ से अगर इस चीज को लेकर हम साथ चलते हैं और ज़ेलेंस्की के साथ ये बात हुई है, इसमें भारत ने जिन चीजों पे हाँ कही है, संप्रभुता की बात की है, यूएन चार्टर की बात की है, वो कहीं ना कहीं हम परोक्ष रूप में रूस को बता रहे हैं कि आपने गलत किया है, आपने यूक्रेन की संप्रभुता इनडायरेक्टली हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप और गलत ये कर रहे हैं। चीजों को आज हमने क्लियर किया है और यहां से आप देख सकते हैं कि भारत कहीं ना कहीं अपना इंडिपेंडेंट रुख इस युद्ध में कायम कर रहा है और रूस से दूर जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, आज के दिन के सर कई सारे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज के दिन की एम फैक्टर की हमने बात की, मोदी फैक्टर, किस तरीके से मध्यस्थता कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कोशिश उनकी तरफ से ये की जा रही है कि ये युद्ध जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। याद होगा आपको 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत हो गई थी और अब तक एस्केलेशन ही देखा जा रहा है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो मध्यस्थता प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोशिश की गई है उसका क्या असर होगा? दोनों ही देशों की हम बात करें, हालांकि बात वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से हुई है, यूक्रेन के राष्ट्रपति से हुई है, लेकिन पुतिन पर भी निगाहें हैं। क्या उन पर किसी बातचीत का असर होगा? देखिए, बिग वॉल पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा कर देते हैं। 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत हुई, तब भी मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया था, रूस के राष्ट्रपति से बात हुई थी और 25 मिनट की बातचीत में युद्ध खत्म करने की अपील की गई थी, क्योंकि रशिया की ओर से ही इस युद्ध की शुरुआत हुई। ज़ेलेंस्की और मोदी के बीच 25 मिनट तक बात हुई है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी 7 मार्च की हम आपको दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना होगा कि कई ऐसे मौके थे जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिश की दोनों ही देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको मनाने की, उन पर इस एक तरीके से दबाव डालने की कि आप मान जाइए, युद्ध को रोक दीजिए। ज़ेलेंस्की और मोदी के बीच 25 मिनट तक बातचीत के जरिए जंग का मसला हल होना चाहिए, भारतीय छात्रों को निकालने में मदद की सराहना की। 7 मार्च को बातचीत जब हुई है तो मोदी ने पुतिन से फोन पर 50 मिनट तक बातचीत की। मोदी ने पुतिन से ज़ेलेंस्की
से बात करने की अपील भी की कि आपस में बातचीत कीजिए और मामला सुलटाइए। 16 सितंबर की अगर बात करें तो एससीओ में मोदी और पुतिन के बीच बातचीत, जंग खत्म करने और साथ ही इसको लेकर अपील भी की गई थी। एससीओ समिट आपको याद होगा, उसकी तस्वीरें सामने आई थी। 4 अक्टूबर की हम बात करें इसी महीने, तो मोदी ने ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की, यानी कल की बात हम कर रहे हैं। जंग का समाधान कूटनीति से निकालने के लिए कहा गया। तो कुल मिलाकर मध्यस्थता की शुरुआत की गई है। एक नहीं कई ऐसे मौके हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों से कहा कि आप इस जंग को खत्म कर दीजिए, बात न्यूक्लियर वॉर तक जानी नहीं चाहिए। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।